जय श्री राम। मैं आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रही हूँ। बहुत से लोग सभी भगवानों को अलग अलग मानते हैं। कोई कहता है कृष्ण भगवान अलग है, राम जी भगवान अलग हैं, विष्णु, शिव, ब्रह्मा ये अलग अलग हैं। और कोई किसी को बड़ा मानता है, कोई किसी को बड़ा मानता है। देखो, कोई किसी की भी पूजा अर्चना करे, लेकिन किसी को ये हक नहीं है कि अगर मैं राम जी भगवान को मानती हूँ तो मैं कृष्ण भगवान को छोटा कहूँ, या मैं उन्हें बड़ा कहूँ, या मैं शिव जी भगवान को बड़ा या छोटा कहूँ। क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है। ये सब इसीलिए कहते हैं सभी भगवान एक ही हैं। वो किस प्रकार एक हैं, आज इसी बात पे मैं आपके साथ बात करूंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि वो किस प्रकार सब एक है और कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है, एक ही है। बस हमें समझने की देर है, देखने की देर है। जब जागो जब ही सवेरा, आज जान लो तो आज ही सवेरा है। देखिए, श्री शिव या विष्णु ने या श्री ब्रह्मा ने एक दूसरे की ना तो कभी निंदा की है और ना निंदा करने के लिए किसी से कभी कहा ही है, बल्कि निंदा आदि जो करते हैं उसका उन्होंने निषेध किया है, विरोध किया है, निषेध बताया है निंदा करना, और तीनों को एक मानने की ही प्रशंसा की है। विष्णु पुराण में कहा गया है, ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक दूसरे से उत्पन्न हुए हैं, एक दूसरे को धारण करते हैं, एक दूसरे के द्वारा ही वृद्धिगत होते हैं और एक दूसरे के अनुकूल आचरण करते हैं। कहीं ब्रह्मा की प्रशंसा की जाती है, कहीं विष्णु की और कहीं महादेव की। उनकी ऐसे प्रशंसा करने का और उनके ऐश्वर्य को अधिक बताने का जो तात्पर्य है, एक दूसरे की अपेक्षा ऐश्वर्य ज़्यादा बताया जाता है कि ब्रह्मा का ज़्यादा ऐश्वर्य है, विष्णु का या महादेव का। वो इसलिए है कि मानो वो अनेक हों, परंतु वो अनेक नहीं है। जो मनुष्य संशयात्मक प्रकार के होते हैं ना, संशय करते हैं कि ये भगवान बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं, शिव बड़े हैं, या कृष्ण बड़े हैं, या राम बड़े हैं, वे अगले जन्म में राक्षस या पिशाच होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये शास्त्रों में लिखा है, ये मैं नहीं कह रही, ये शास्त्रों में लिखी हुई बात मैं आपको बता रही हूँ। स्वयं भगवान शिव श्री विष्णु भगवान से कहते हैं, मेरे दर्शन का जो फल है वही आपके दर्शन का है। आप मेरे हृदय में निवास करते हैं और मैं आपके हृदय में रहता हूँ। जो हम दोनों में भेद नहीं समझता वही मुझे मान्य है, यानी वही मुझे प्रिय है। तो फिर ये अलग कहाँ से हुए? जब स्वयं भगवान कह रहे हैं तो इंसान कौन है उनको अलग मानने वाला? ऐसे ही भगवान श्री राम भगवान श्री शिव से कहते हैं, आप शंकर मेरे हृदय में रहते हैं और मैं आपके हृदय में रहता हूँ। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। मूर्ख एवं दुर्बुद्धि मनुष्य ही हमारे अंदर भेद समझते हैं। यह दोनों यानी हम दोनों भगवान राम और भगवान शंकर एक रूप हैं। जो मनुष्य हम दोनों में भेद भावना करते हैं वे 1000 सालों तक नरकों में यातना सहते हैं। जो आपके भक्त हैं वे धार्मिक पुरुष सदा ही मेरे भक्त रहे हैं, और जो मेरे भक्त हैं भक्ति से आपको भी प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने भगवान शिव से कहा है, मुझे आपसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं है, आप मुझे अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय हैं। जो पापी, अज्ञानी एवं बुद्धिहीन पुरुष आपकी निंदा करते हैं, जब तक चंद्र और सूर्य का अस्तित्व रहेगा तब तक वे नरक में रहेंगे। जो शिवलिंग का निर्माण कर एक बार भी उसकी पूजा कर लेते हैं
वह 10,000 कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। शिवलिंग के अर्चन से मनुष्य को प्रजा, भूमि, विद्या, पुत्र, बांधत्व, श्रेष्ठता, ज्ञान एवं मुक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य शिव शब्द का उच्चारण कर शरीर छोड़ता है वह करोड़ों जन्मों के संचित पापों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु भी श्रीमद् भागवत में दक्ष प्रजापति के प्रति कहते हैं, हे विप्र, हम तीनों एक रूप हैं। जो समस्त भूतों की आत्मा है, हमारे अंदर जो भेदभाव नहीं करता, निसंदेह वह शांति यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने कहा है, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महु बास। औरों एक गुपुत मत, सभी कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। ऐसी अवस्था में जो मनुष्य दूसरे के इष्ट देव की निंदा या अपमान करता है वह वास्तव में अपने ही इष्ट देव का अपमान या निंदा करता है। परमात्मा की प्राप्ति के पूर्व काल में परमात्मा का यथार्थ रूप न जानने के कारण भक्त अपनी समझ के अनुसार अपने उपास्य देव का जो स्वरूप कल्पित करता है, वास्तव में उपास्य देव का स्वरूप उससे अत्यंत विलक्षण है। तथापि अपनी बुद्धि, भावना तथा रुचि के अनुसार की हुई सच्ची और श्रद्धा युक्त उपासना को परमात्मा सर्वथा स्वीकार करते हैं, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के पूर्व ईश्वर का यथार्थ स्वरूप किसी के भी चिंतन में नहीं आ सकता। इसलिए ईश्वर के किसी भी नाम रूप की निष्काम भाव से उपासना करने वाला पुरुष शीघ्र ही उस नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो आप सब शायद समझ गए होंगे, और आज से जिन लोगों के मन में ये शंका थी, ये क्या कोई दुविधा थी या ज्ञान नहीं था या जो भी कुछ हो, तो वो आज इस वीडियो को देखने सुनने के बाद अवश्य ही समझ गए होंगे, और वो अब आगे से किसी भी भगवान में कोई फ़र्क नहीं समझेंगे, तो ही उनका कल्याण हो सकता है। और अगर उन्होंने कोई फ़र्क नहीं किया तो उनका कल्याण तो फिर निश्चित ही है, क्योंकि ये स्वयं भगवान जी ने अपने मुख से बोला है। सभी भगवानों ने बोला, मैंने अभी आपको बताया ही है। तो आप किसी भी भगवान की पूजा करें, उसमें पूरे भाव से, क्योंकि भाव की बहुत प्रधानता होती है, श्रद्धा से, और सबसे बड़ी बात विश्वास के साथ भगवान की पूजा करें। रूप अलग हैं, भगवान एक हैं, नाम अनेक हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब उसको किसी नाम से भजो, किसी कथा के द्वारा समझो, ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद।